लॉकडाउन पार्ट 2 चल रहा है और अब तक जिले में जितने भी संदिग्धों की जांच हुई है उनका रिपोर्ट नेगेटिव आया है। इससे शहरवासी अपने आप को बहुत पॉजिटिव महसूस कर रहे हैं। इस पॉजिटिविटी को बरकरार रखें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें, संयम रखें, धैर्य रखें, तो संभवतः 20 अप्रैल तक कुछ खुशखबरी जरूर मिल सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स और आपके साथ मैं हूं विनोद जॉन पॉल। तो आइए आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। एमजीएम अस्पताल में आई कोरोना जांच की दूसरी मशीन। हर दिन 100 से ज़्यादा संदिग्धों की होगी जांच। लॉकडाउन पार्ट 2 में प्रशासन हुआ सख्त, कानून तोड़ने वालों पर एक्शन। टाटा स्टील गेट पर भी कर्मचारियों की जांच आरंभ। साइबर अपराधी फिर सक्रिय, एसबीआई ग्राहक के खाते से उड़ाए 35,000। बैंकों में उमड़ी ग्राहकों की भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां, प्रशासन की तनी भ्रुकुटियां। जागरूकता मामले में ग्रामीण शहरी लोगों को दिखा रहे हैं आईना। और चांडिल के आकाश में दिखी पैराशूट नुमा वस्तु, देखने के लिए उमड़े ग्रामीण। अब खबरें विस्तार से। एमजीएम अस्पताल में कोरोना जांच हेतु दूसरी मशीन के आ जाने से अब जांच की प्रक्रिया में तेजी आएगी। पहले एक ही मशीन हुआ करती थी और दिन भर में करीब 20 से 25 संदिग्धों की जांच ही हो पाती थी। हालांकि राहत की बात तो ये है कि ज़िले में अब तक एक भी पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं है। एमजीएम अस्पताल में एक ही जांच किट थी और पूरे कोल्हान के संदिग्धों की जांच का भार उस पर था। प्रतिदिन 30 से 40 मरीजों की जांच की जा रही थी। इधर दूसरी मशीन के आ जाने से अब जांच प्रक्रिया में तेजी आएगी। संभवतः अब एक दिन में 100 से ज़्यादा कोरोना संदिग्धों की जाँच हो पाएगी। की संख्या बढ़ जाएगी। हम लोगों का जो बैकलॉग है, हम लोग का भी प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पे आइसोलेशन में भी जैसे बैकलॉग है, बाहर के मरीज लोगों को भी बैकलॉग के चलते प्रॉब्लम हो रही है, वो कम से कम फास्टर हो जाएगा। पहले तो हम लोग कोशिश करते थे यहाँ के लोगों को, लेकिन अभी अकॉर्डिंग टू रजिस्ट्रेशन वो होगा, इसलिए जितने भी बैकलॉग हैं उन लोग को थोड़ा सा परेशानी हो रही है। अदरवाइज जितना फास्टर होगा उतना हम लोगों के लिए सुविधा है। लॉकडाउन पार्ट 2 में अब प्रशासन ने सख्ती आरंभ कर दी है। शहर में हर नाके पर जांच अभियान को तेज कर दिया गया है और नियमों का अनुपालन नहीं करने वालों को दंडित भी किया जा रहा है। लॉकडाउन पार्ट 2 के आरंभ होते ही वरीय पदाधिकारियों ने क्षेत्र में घूम कर लोगों को जागरूक और आगाह करने का प्रयास किया, मगर लगता नहीं कि लोगों पर इसका कोई खास असर पड़ा है। उधर उपायुक्त ने मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति कर दी है और स्पष्ट निर्देश दिए कि जो भी नियमों को तोड़ता है उस पर प्राथमिकी दर्ज की जाए। साथ ही भोजन बांटने वालों को भी सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। वहीं दूसरी ओर टाटा स्टील मुख्य गेट पर भी अब सख्ती से जांच आरंभ कर दी गई है। गेट के बाहर हर कर्मचारी को रोककर उसके बॉडी टेम्परेचर की जांच की जा रही है। इसके लिए कई टीमें लगाई गई है। जिस किसी को भी बॉडी टेम्परेचर में शंका हो रही है उसे गेट के पास ही विशेष कमरे में डिटेन कर दिया जा रहा है। क्या देख रहे हैं यहाँ पर हम लोग नियम से टेम्परेचर देख रहे हैं। सारे को थर्मल स्कैन मिला हुआ है, थर्मामीटर से ले करके, और जितने एम्प्लॉय और कॉन्ट्रैक्टर लेबर जा रहे हैं उनका टेम्परेचर लिया जाता है और उसमें एक सिस्टम लगा है कि जिसका 100 डिग्री से ऊपर होगा उसको रोका जाता है, उनको ठंडा किया जाता है। लॉकडाउन के दौरान अधिकांश ट्रांजैक्शन ऑनलाइन हो रहे हैं और इसका फ़ायदा साइबर अपराधी उठाने लगे हैं। ताज़ा मामला आदित्यपुर का है, जहां अमर सिंह के खाते से साइबर अपराधियों ने 35,000 रुपये की निकासी कर ली है।
हमारा मकसद आपको डराना नहीं बल्कि आगाह करना और सचेत करना है। इन दिनों साइबर अपराधी काफ़ी सक्रिय हैं और कई लोग उनके शिकार भी हो रहे हैं। पीड़ित अमर सिंह ने बताया कि SBI की ओर से कोई आश्वासन नहीं मिला है। सिर्फ इतना ही बताया गया है कि नोएडा से ATM की क्लोनिंग कर पैसों की निकासी कर ली गई है। अब वे जाए तो जाए कहाँ। मामला है, पैसा निकाल लिया है खाता से, पूरा 0 कर दिया है। 35,000 रुपया था। नोएडा से बोलते हैं बैंक वाला कि नोएडा से निकल रहा है पैसा। हाँ, बैंक गए तो वहाँ से स्टेटमेंट निकाला है। बोला कि आपका ATM को हैक कर लिया है और पेटीएम बना के परचेज कर रहा है, इसी से है। और वही बोला कि सरकारी ढंग से आप जाइए FIR करिए। शहर में कई बैंकों में देखा जा रहा है कि ग्राहकों की ज़बरदस्त भीड़ उमड़ रही है और जाहिर सी बात है कि यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं किया जा रहा है। ये प्रशासन के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द का मामला बनता जा रहा है। मालूम हो कि केंद्र सरकार द्वारा जनधन खाते में 500 रुपये सहायता राशि के तौर पर प्रत्येक खाताधारी को भेजा गया है। इस राशि के लिए विभिन्न बैंकों में ज़बरदस्त भीड़ उमड़ पड़ी है। बागबेड़ा रिवर व्यू कॉलोनी स्थित उक्त बैंक में इतनी भीड़ उमड़ी कि सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गई। क्षेत्र के लोगों ने इसकी शिकायत बागबेड़ा थाना में की। पुलिस द्वारा समझाए जाने पर भी लोग पता नहीं क्यों इस महत्वपूर्ण बात को समझ नहीं पा रहे हैं। यहाँ जो भीड़ लग रहा है वो देख के इतना तकलीफ हो रहा है ना कि अगर भगवान अगर किसी को भी एक कोरोना पॉजिटिव निकल गया तो कितने हजारों को ये लोग फैला देगा। इन लोगों को बार बार समझाया जाता है कि आप लोग दूरी बना कर रखिए, दूरी बना कर रखिए। यहाँ पर ये जो 500 रुपये प्रधानमंत्री द्वारा आया है वही लोग निकालने के लिए आ रहे हैं। शहरी लोग तो मौका पाते ही नियमों को ताक पर रखने से नहीं चूकते, पर तारीफ करनी होगी ग्रामीणों की जो कहीं ज़्यादा जागरूक और समझदार नजर आ रहे हैं। पूर्वी सिंहभूम जिले की यदि हम बात करें तो करीब 20 गाँवों में ये देखा गया है कि ग्रामीणों ने चापाकल में पोस्टर तक लगा दिए हैं कि पानी निकालने से पूर्व साफ सफाई कर ले। इतना ही नहीं, ग्रामीणों की एक टीम भी बनाई गई है जो इस पर कड़ी नज़र रख रही है। ग्रामीणों ने शहरी लोगों को आईना दिखाने का काम किया है। हर गांव के मुहाने पर बैरिकेडिंग लगा दिए गए हैं ताकि बाहरी लोगों का प्रवेश ना हो पाए। इनके पास ना तो सैनिटाइज़र है और ना मास्क, पर इनके प्रयासों और जागरूकता की जितनी तारीफ की जाए कम है। पे लिखा है कि अगर कोई पानी पीने आता है या फिर पानी लेने आता है तो पानी चापाकल को अच्छा तरह ठीक से पानी से धो ले, उसके बाद ही पानी पीना। फिर पानी नहीं तो कोरोना हो जाएगा। लिखा है जो पानी लेने या पानी पीने आएंगे तो पहले चापाकल को अच्छा तरह धो के पानी पी लेना चाहिए, नहीं तो कोरोना हो जाएगा। उधर चांडिल के तिरुंडी के ग्रामीणों ने गुरुवार को आकाश में एक पैराशूट नुमा वस्तु को तैरते देखा जो धीरे धीरे एक तालाब में जा गिरा। ये वस्तु क्या थी, ये कौतूहल का विषय था, लेकिन उसे देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी। बुधवार को ग्रामीणों ने आकाश में अजीबोगरीब वस्तु को तैरते देखा जो धीरे धीरे नीचे आ रही थी। देखते ही देखते वहाँ भीड़ जुटने लगी। वो अजीबोगरीब वस्तु पास के ही तालाब में जा गिरी। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने बांस के सहारे उक्त वस्तु को बाहर निकाला, पर उनकी समझ में भी कुछ नहीं आया। संभवतः मेट्रोलॉजिकल विभाग द्वारा इसे छोड़ने का काम किया गया है, जिसे मौसम की जानकारी के लिए छोड़ा जाता है। हालांकि इस बात की अभी कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। बड़ा सा बैलून का आकार का कुछ गिरा हुआ है यहाँ पे तालाब में, लेटेमदा तालाब जो पंचायत भवन के बगल में है। तो हम लोग इस सूचना के सत्यापन के लिए हम लोग यहाँ पे आए तो पाया कि कुछ मौसम वैज्ञानिक के द्वारा ये इस टाइप का पदार्थ हम लोग नेट पर रिसर्च किए तो उस टाइप का हम लोग को पता चला। उधर चांडिल क्षेत्र के विभिन्न बैंकों में भी ग्राहकों की ज़बरदस्त भीड़ उमड़ने लगी है और जैसा कि अंदेशा है, यहाँ भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है, जो कि एक अलार्मिंग कंडीशन है। लॉकडाउन पार्ट 2 के दौरान चांडिल अनुमंडल के विभिन्न बैंकों में ग्राहकों की भीड़ उमड़ने लगी। बुधवार की बात करें तो बैंक के अंदर और बाहर मेला सा माहौल बन गया और लोग यहाँ तक कि बैंककर्मी भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना लगता भूल गए। सूचना पाकर SDO विनय कुमार मिश्र मौके पर पहुंचे। उन्होंने लोगों को शारीरिक दूरियां बनाने रखने के लिए महत्व को समझाया और बैंक अधिकारियों को फटकार भी लगाई। उधर बिष्टपुर बाजार में बुधवार को भीषण अग्निकांड के बाद वहां मरघट सा सन्नाटा पसरा हुआ है।
पहले से ही बंदी से परेशान दुकानदारों के लिए यह दोहरी मार है। वे अब सरकारी मदद की आस लगाए बैठे हैं। एक रिपोर्ट। बुधवार को बिष्टुपुर बाजार में भीषण अग्निकांड में कई दुकानें जलकर खाक हो गई थी। गुरुवार को न्यूज़ टाइम्स की टीम ने घटनास्थल का दोबारा दौरा किया तो वहां मातमी सन्नाटा पसरा था। कुछ पीड़ित दुकानदार वहां मौजूद थे जो मलबे में कुछ ढूंढने का प्रयास करते नजर आए। ये सच है कि लॉकडाउन के चलते पहले ही दुकानदार परेशान थे। अब इस अग्निकांड ने मानो उनकी कमर ही तोड़ डाली है। इस दोहरी मार से परेशान दुकानदारों की आस सरकारी मदद की ओर लगी हुई है। सबको नुकसान हुआ, मेरा पेपर को नुकसान हुआ, कुछ मशीन का नुकसान हुआ और कपड़ा दुकान सब पूरा जल गया। क्या दुकान है सर? फर्नीचर दुकान सर। ये तो 11:15 के आसपास में हुआ है कि एक तो यहाँ का भाई लोग बोले कि ऐसा बात है कि हमको पता चला सर कि 12-1 बजे के बीच में पता चला कि ऐसा दुकान में आग लग गया। हम लोग का लकड़ी का दुकान था सर, इसमें हम लोग का 3.5 लाख का नुकसान हो गया सर। उधर बागबेड़ा में एक परिवार द्वारा घास खाए जाने का वीडियो वायरल करने के आरोप में पुलिस ने एक शख्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया है। बागबेड़ा सोमाई झोपड़ी में एक महिला द्वारा भूख मिटाने के लिए घास खाने की झूठी खबर को वायरल करने के आरोप में पुलिस ने कृष्णा पात्रो नामक व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया है और उसकी तलाश जारी है। उक्त महिला से पूछताछ के बाद प्रखंड विकास पदाधिकारी के बयान पर मामला दर्ज किया गया है। एक केस इसमें हुआ है, तो अभी हम लोग उसकी जांच आगे कर रहे हैं और जो होगा उचित कार्रवाई उस पर वीडियो साहब के द्वारा किया गया है इसमें। उधर पूर्व विधायक साधु चरण महतो ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की उनकी जयंती पर उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण करते हुए याद किया और उस क्षेत्र के गरीबों के बीच अन्न का वितरण भी किया। ईचागढ़ के पूर्व विधायक साधु चरण महतो ने चांडिल क्षेत्र में जाकर लोगों का हालचाल जाना। उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए उन्हें याद किया। साथ ही क्षेत्र में गरीबों के बीच उन्होंने अन्न का वितरण भी किया। जिस तरह विदेशों में आप पत्रचार के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से आपने देख रहे हैं, उसी तरह इंडिया को भी, भारत को भी बचाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया है उसको हम लोग को पालन करना। यहाँ अब लेते हैं हम छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। आप देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। सिटीज लाइफ होलसेल बाजार पूरे परिवार के लिए अब अच्छे दिन आ गए हैं। जमशेदपुर में होलसेल रेट पर कपड़ों की करे खरीदारी, बेहतर से बेहतर डिजाइन एवं स्टाइलिश क्लॉथ खरीदें, वे भी बाजार से कम कीमत में। आया जमाना नारियों के आजादी का, हम भी देते हैं साथ। एक से बढ़कर एक डिजाइनों के साड़ियां लेकर, चाहे लेनी हो बनारसी साड़ी, कांजीवरम, तांत, जामदनी, सिल्क, कॉटन साड़ी या फिर फैंसी साड़ी, सभी के कलेक्शन का है विशाल भंडार। बच्चों के जींस, टी शर्ट, शर्ट, शेरवानी, बच्चियों के लिए भी है खास फ्रॉक, कुर्ती, सूट, टी शर्ट, जींस। फॉर जेंट्स सूट, शेरवानी, कैजुअल, फॉर्मल एवं पार्टी वियर शर्ट के हैं कई वैरायटी। फॉर लेडीज सलवार सूट पीस, कुर्ती, सूट, लहंगा और साथ में है फैंसी टॉप। रिश्ता क्या कहलाता है, साथियां, काला टिक्का जैसे मशहूर सीरियल के साड़ियां एवं लहंगा चुन्नी भी मिलते हैं। सिटीज लाइफ, जहां है सभी के लिए कुछ न कुछ। तो करनी हो खरीदारी पूरे परिवार के लिए, एक बार अवश्य आएं। सिटीज लाइफ, स्टेशन रोड, ऑपोजिट पानी टैंक, जुगसलाई, जमशेदपुर। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes,
cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes, and school order specials. Please do visit with your friends and family. Success steps: English communication, skill development, and personality development. You can change your life. Training includes English speaking and fluency development, easy way to learn English grammar, public speaking, English communication, skill development, personality development, चाइल्ड एंड पेरेंट काउंसलिंग। मेरा सारा डर ख़त्म हो गया। मैं जितने भी मतलब डरती थी इंटरव्यू के टाइम पे कहीं जाने में, किसी के फेस करने में, किसी का सामना करने में, बट जब से मैं यहाँ आई हूँ 1 महीना हुआ मुझे आए, मेरा सारा डर ख़त्म हो गया। मैं अब कहीं भी खड़े होकर कितने भी अच्छे से बोल सकती हूँ। किसी भी इंसान के सामने कहीं भी इंटरव्यू हो, चाहे वो बड़े से बड़े जगह पर क्यों ना हो, मैं आराम से बोल सकती हूँ। मुझे ज्वाइन किए हुए यहाँ 2 महीने हो चुके हैं और यहाँ पे आके इतना पॉजिटिव इन्वायरमेंट यहाँ मिला मुझे कि अब एकदम पावर आ गया है कि कोई भी इंटरव्यू क्रैक कर सकूं यहाँ से निकलने के बाद। और सैकड़ों बच्चे यहाँ से निकल चुके हैं यहाँ से, और बहुत अच्छे जगह टाटा स्टील वगैरह कंपनियों में उनका प्लेसमेंट हुआ है। बेसिकली हम ये समाज में ये अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं कि बिना कम्युनिकेशन स्किल के आपको जॉब नहीं हो सकता है, क्योंकि डिग्री से कभी जॉब नहीं होता है। अगर आपके पास डिग्री है और कम्युनिकेशन स्किल और ऑर्गेनाइज्ड पर्सनालिटी नहीं है तो आप जॉब नहीं पा सकते। एडमिशन ओपन, hurry up, you can change your life. Address: near Kamal School, Bal Vihar, Sonari, Jamshedpur. Mobile number 7004912948, 9031977274. Email address kumariusha00@gmail.com.